दोस्तों आप सभी के लिए नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज को लेकर के एक खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के वर्तमान में 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और 2021 में पिछली टीजीटी भर्ती हुई थी। 2022 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अब नई वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दी गई है क्योंकि निदेशालय की तरफ से आज नोटिस जारी की गई है। अभी आप लोग जानते थे कि क्या चल रहा था, आयोग में और निदेशालय के बीच ई अध्याचन प्रारूप फाइनल ना होने के कारण अभी तक ये स्थितियां थी कि आयोग में मीटिंग होती थी, नाश्ता पानी नहीं होता था, उसके बाद काम ख़त्म, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता था। लेकिन अब ई अध्याचन प्रारूप फाइनल हो गया है, एनआईसी के पास गया है, ठीक है। उसमें अभी हालांकि समय लगेगा क्योंकि पोर्टल बनेगा, लेकिन यहाँ पर जब तक पोर्टल बनेगा तब तक निदेशालय ने सभी जिलों से, सभी विद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी लेने के लिए, यानी वैकेंसी का अध्याचन के लिए जो है वो नोटिस जारी की है। यानी सभी जिलों से कितने कितने पद आपके विद्यालयों में हैं, टीजीटी के कितने पद हैं, पीजीटी के कितने पद हैं, प्रिंसिपल के कितने पद हैं, संबद्ध प्राइमरी में कितने पद, इन सभी की सूचना एकत्रित करना शुरू कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पाएंगे, शिक्षा निदेशालय माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1/3 अनुभाग प्रयागराज की तरफ से नोटिस है और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के लिए नोटिस है। डेट देखेंगे 29 जुलाई 2025। अब यहाँ पर मैटर देख लीजिए, क्या मैटर है। तो लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यानी कि 31 मार्च 2026 तक जितने भी टीचर रिटायर हो रहे हैं उनका पूरा विवरण यहाँ पर जो है मांग लिया गया है और आने वाले समय में इन पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। जाहिर सी बात है, भर्तियाँ करने के लिए पहले अध्याचन तो मांगा ही जाएगा, तो अध्याचन के लिए ये नोटिस आपके सामने है। आप ये वीडियो पूरा देखना, मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो क्या इतना देखकर वीडियो बंद ना करिए, देखते रहिए वीडियो। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये नोटिस वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लेना। आगे देखिए, यहाँ बताया गया कि इस संबंध में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद यथा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, स्नातक वेतन क्रम एवं सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के कितने प्रकार के पद हो गए, देखिए आप 5 प्रकार के पद हो गए, ठीक है। प्रधानाचार्य बोलते हैं इंटर कॉलेज टीचर को, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को, और प्रधानाध्यापक बोलते हैं जो विद्यालय हाई स्कूल तक एडेड होते हैं, तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनको, मतलब जो मेन होते हैं, हेड होते हैं, उनको प्रधानाध्यापक बोलते हैं। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक जानते हैं टीजीटी पीजीटी है। सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी भी यही आयोग भर्तियां करेगा। बहुत से ऐसे इंटर कॉलेज है जहाँ पर प्राइमरी भी चलता है, तो वहाँ पर जो टीचर्स की नियुक्ति होगी प्राइमरी में, उनको संबद्ध प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये भर्तियां होंगी कुल मिलाकर के। जैसे आपने देखा होगा एडेड जूनियर की भर्ती आई थी, उसी तरीके से यहाँ पर ये एडेड प्राइमरी है, तो ये भी भर्तियाँ जो है यही आयोग कराएगा। तो प्राथमिकता के अनुसार इन पदों का जो अध्याचन है भेजने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मतलब भेजना है। इसके लिए निदेशालय ने सारी जानकारी मांगी है। अध्याचन कैसे भेजना है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑनलाइन माध्यम से चयन बोर्ड को पूर्व में ही वर्ष 2022 में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में जो भी रिक्त पद है उनको छोड़ करके बाकी जो पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं 31 मार्च 2026 तक जो पद खाली होंगे उनको संस्थावार, विषयवार, आरक्षणवार जो है विस्तृत प्रारूप 1, प्रारूप का, प्रारूप खा पर त्रुटि रहित पठनीय सूचना विवरण के साथ प्रत्येक दशा में 5 अगस्त 2025 की शाम 6 बजे तक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में जो है भेजना सुनिश्चित कर रहे हैं।
तो जो सॉफ्ट कॉपी है वो इस ईमेल आईडी पर भेजी जानी है, ठीक है, और बाकी हार्ड कॉपी तो वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सूचना मांगी गई है और ये जो सूचनाएं हैं कुल मिलाकर के बोला गया है कि 2 मूल प्रतियों में वाहक के माध्यम से निदेशालय के सामान्य 1/3 अनुभाग में जो है अनिवार्य रूप से 5 अगस्त तक उपलब्ध कराना है। तो 5 अगस्त तक अध्याचन की डेट रखी गई है। हालांकि ये अध्याचन की डेट अभी और बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे एडेड विद्यालय हैं जो सुनते नहीं हैं, तो इनके लिए डेट कई बार बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 5 अगस्त तक अध्याचन की डेट बताई गई। मैं प्रारूप भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रारूप का मिलेगा, ठीक है, कई प्रारूप है यहाँ पर। तो प्रारूप का में देखिए लिखा है कि अशासकीय सहायता माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पद जिनका अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसमें विस्तृत प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। तो प्रारूप देखिए यहाँ पर सबसे पहले सत्र हो गया, स्थान का नाम, मंडल का नाम, संस्था की प्रकृति कैसी है, अल्पसंख्यक तो नहीं है, अल्पसंख्यक से भिन्न है, संस्था का नाम, विद्यालय कोड, संस्था प्रबंधक का मोबाइल नंबर, पता, जिला और संस्था प्रधान का मेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, क्योंकि पद बहुत सारे सृजित हैं लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होगी, तो उसी हिसाब से पद यहाँ पर घटा दिए गए हैं। तो इसलिए छात्रों की संख्या यहाँ पर मांगी गई है कि कक्षा 6 में कितने छात्र हैं, सेक्शन वाइज पूरा ब्यौरा यहाँ पर देना है, टोटल कितने हैं, तो हर क्लास का यहाँ पर सेक्शन वाइज ब्यौरा देना है। 6 से 12 तक पूरा ब्यौरा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगर किसी विद्यालय में संबद्ध प्राइमरी भी संचालित है तो उसमें भी यहाँ पर ब्यौरा देना है। इसके बाद जो है आगे टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल तीनों प्रकार के पदों का विवरण देना है। तो काफ़ी लंबा फॉर्मेट है ये। तो कुल मिलाकर के निदेशालय ने नोटिस जारी कर दिया है, अध्याचन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया केवल हफ्ते भर में 5 तारीख तक ये सारे अध्याचन नहीं आ पाएंगे, इसमें 2-3 बार नोटिस जारी होगी, ठीक है। तो जितने पदों का विवरण आता है उन पदों को फिर जो निदेशालय आगे एनआईसी को भेज देगा, आयोग को भेज देगा। उन पदों की प्रॉपर फीडिंग होगी, सत्यापन होगा, उसके बाद जो आगे नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी चीज़ें इतना जल्दी नहीं होंगी, इन सब चीज़ों में समय लगता है। सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर आयोग की मंशा हुई, शासन की मंशा हुई, तो इसी साल आपको नोटिफिकेशन नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। नहीं तो फिर 2026 तो है ही, 2027 में चुनाव में तो भर्तियाँ तो आएंगी, ठीक है। इसी वजह से मुझे लगता है जानबूझ के इतना भर्तियों को लेट किया गया कि 2027 चुनाव का फ़ायदा लिया जा सके। तो फिलहाल 30,000 पद टोटल हैं। इसमें वैकेंसी कितनी आती है, अध्याचन कितने पदों पर पहुंचता है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर आपने 2022 का फॉर्म भरा तो इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। परीक्षा जो है जल्दी ही इसकी तिथियां जारी की जाएगी और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।